आगामी 11 अप्रैल 2026 को स्वर्णकार व्यापारी स्नेह मिलन समागम समारोह का आयोजन रविंद्राली चारबाग में आयोजित किया गया। बहुत सारे मुद्दों को लेकर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हर समाज आज इस समय अपने जो समाज की बातों को रखने के लिए मजबूत से एक राजनीतिक ज़मीन की तलाश कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम अच्छेलाल सोनी है। मैं पूर्वांचल के कुशीनगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में लखनऊ में रह रहा हूँ। स्वर्णकार समाज से हूँ और स्वर्णकार समाज की पीड़ा है, इसलिए स्वर्णकार समाज और स्नेह मिलन के आगामी जो 11 अप्रैल को कार्यक्रम रखा गया है, उसमें सहभागिता के लिए इस प्रेस क्लब में उपस्थित हूँ अपने विचार। पहले तो इस प्रदेश में स्वर्णकार अलग अलग टाइटलों से जो है बटा हुआ है। कोई भी स्वर्णकार, बहुत सारे लोग उनके टाइटल से पहचान नहीं पाते हैं कि स्वर्णकार है, और इसीलिए ये समागम रखा गया है कि जितने भी संगठन के लोग उसमें आए, ये तय करें कि अपनी शक्ति को अलग अलग न रख करके और एक जगह अपनी शक्ति को एकत्रित करें और एक रणनीति बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जब हम एक रहेंगे तभी हमारी आवाज़ बुलंदी पर कहीं पहुंचाई जाएगी। स्वर्णकार समाज विभिन्न दलों को अपना अपना वोट देता है, चंदा भी देता है, सहयोग भी करता है, लेकिन दुर्भाग्य है स्वर्णकार समाज का, कोई भी दल स्वर्णकार समाज को अपना वोट बैंक नहीं मानता है। यह पीड़ा है, और स्वर्णकार समाज के ऊपर जब उत्पीड़न होता है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए एक ताकत बनने की ज़रूरत है कि पूरे प्रदेश के स्वर्णकार इकट्ठा होकर के और बुराई का प्रतिकार करें। अगर किसी स्वर्णकार भाई के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़ें और सरकार का ध्यान आकर्षित करें, चाहे जो भी सरकार हो। आगामी आने वाले दिनों में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और हमारा जो मजबूत स्वर्णकार है, जो जनसेवा से जुड़ा हुआ है, कुछ उसको सेवा भावना करने की उसकी इच्छा जागृत हो रही है, तो हमारे तो क्या आपका प्रतिनिधि उतारेंगे 2027 में? हम 11 तारीख को ये तय करेंगे कि आखिर हमारा समाज कब तक पीछे रहेगा, और समाज में जब भागीदारी मिलेगी, उसको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिलेगी, तभी हम अपनी बात को ऊपर स्तर तक पहुंचा करके और अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं। समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित होने वाला है 11 तारीख को, उसको लेकर देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में। और मैं पंकज वर्मा जनपद देवरिया से हूँ, और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि विभिन्न दलों के लोग और सामाजिक संगठन के लोग बैठे हैं। आज़ादी के लगभग 80 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन इस आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारे विभिन्न दलों के काम करने वाले लोग, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे संगठन चल रहे हैं, वो एक प्लेटफार्म पे आके बैठे हैं। ऐसा पहली बार होने जा रहा है रविंद्राली में 11 तारीख को, उत्तर प्रदेश के सारे समाज के लोग। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्णकार और सोनार में थोड़ा सा अंतर इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारा समाज जो है सोनार समाज, जो कहा गया है कि 80 साल बाद प्रतिनिधि, आपको उसका प्रतिनिधित्व अगर आप उठा के देखें सारे दलों में, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना पीछे है। दुनिया का सबसे महंगा व्यवसाय करने वाला समाज राजनीतिक क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा पीछे है। तो मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से ये मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी हो, उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी को तय कर लिया जाए। और कोई एक दल से ये मामला नहीं है कि सत्ता पक्ष से मैं कह रहा हूँ या विपक्ष से कह रहा हूँ। जितने भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव हो, त्रिस्तरीय, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव हो, ये सब में हमारे समाज की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए 11 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात, एक और बिंदु पे मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज की हत्याएं हो रही हैं, जो सोनार समाज को बाई कास्ट जो सोनार है, उससे स्वर्णकार में तो बहुत सारी जातियाँ आती हैं, लेकिन जो सोनारों की हत्या आप देखेंगे तो ज़्यादा तक जो है जाति विशेष की हत्याएं हो रही हैं। और हो क्या रहा है, सरकार क्या करती है, गाय मार दे तो 5 लाख रुपया,
चूहा काट दे तो 5 लाख रुपया, भैंस मार दे तो 5, यानी जानवरों से जो एक्सीडेंट होते हैं उसको भी 5 लाख रुपया, और हम अपना सामान दुकान पे बैठे हैं और हत्या हो जा रही है तो वहाँ भी मुआवजा सरकार नहीं दे पा रही है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि लाइसेंस दिया जाए हमारे समाज के लोगों को और उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, और जो आप 5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे के जो निपटारा कर लेते हैं, अब हम लोग तय करेंगे कि अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। उनका पहले तो जान की आप रक्षा करिए, और उसके बाद से जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सारों को परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मैं मांग कर रहा हूं, जितनी इधर विगत घटनाएं हुई हैं। इसी के लिए इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश की सरजमीन लखनऊ पे भव्य रूप से बहुत सारे हमारे समाज के लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। आपके माध्यम से हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के साक्षी बनें। जो प्रेस वार्ता आज आप कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं मनीष कुमार वर्मा लखनऊ से हूँ, और जो ये हमारा सरकार समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम जो है जो 11 तारीख को रविंद्रालय में होने जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो हमारे पूरे प्रदेश से दूर दूर से जो संगठन सरकार समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को संगठित होकर के और दलगत राजनीति में अपनी भूमिका तय करना, उनको आगे राजनीति के लिए प्रोत्साहन करना, इसी विषय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। लगभग कितनी संख्या में आपके समाज के लोग एकत्रित होंगे और या किन किन जिलों से आ रहे हैं? ये प्रदेश के करीब करीब सभी जिलों के सभी संगठन के प्रमुख लोग आ रहे हैं, और करीब 1,500 से 2,000 की संख्या में लोग आ रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में कौन उपस्थित होगा? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सरकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, प्रत्येक व्यक्ति आयोजक के रूप में। सर, क्या कुछ आपके समाज की कुछ मांगे हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? नहीं, सरकार से जो हमारी प्रमुख जो मांगे हैं, हम लोग उसी के विषय में हम लोग 11 तारीख को बैठने जा रहे हैं। सराफा व्यापारों की सुरक्षा को लेकर के हमारा स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी सुरक्षित करने हेतु और सराफा व्यापारियों के साथ जो आए दिन हो रही दुर्घटनाएं हैं उसके विषय में उनके परिवार की आजीविका हेतु सरकार से उनके परिवार चलाने के लिए जो सहयोग है उसके लिए हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। क्या मुख्य उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे समाज के लोग? पर्चे की कड़ी में प्रमोद वर्मा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हम लोग 11 अप्रैल को कार्यक्रम करने जा रहे हैं रविंद्रालय में, और कार्यक्रम का मकसद ये है कि देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गया, और 78 साल में आज तक स्वर्णकार समाज सोनार को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। हम लोग एहसास कराएंगे गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेदी को तोड़ना, 11 अप्रैल को हम लोगों का मकसद है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो समझ गई हैं कि सोनार हमारा गुलाम है, और वो हम लोगों को हक हिस्सा अधिकार भी नहीं देती हैं, और हम लोगों सबसे ज़्यादा सरकार अगर चलती है, सबसे ज़्यादा इस प्रदेश देश में अगर टैक्स कोई देने वाला है तो सोनार व्यवसायी, और सबसे ज़्यादा हत्या छिनैती लूट होती है तो सोनारों की होती है। इस उद्देश्य से हम लोगों का मकसद है कि राजनीति में अगर हम 4-5% हैं तो 5% की हिस्सेदारी हमको तय किया जाए, और नहीं तो हम लोग अपना व्यवस्था स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आज आपको धन्यवाद देता हूं। मैं राकेश वर्मा, जनपद भदोही से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज यह पहली बार लखनऊ में स्वर्णकार समाज, वो चाहे जिले उत्तर प्रदेश में 75 जिले के कोने कोने से, चाहे वो संगठन को हो, चाहे वो समाज सेवी हो, और चाहे जिस प्रकार को हो, हर लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें कोई न किसी पार्टी का न कोई संगठन का। इसलिए आज ये हमारे ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, और यह निश्चित रूप से 11 तारीख को सोनार समाज का एक इतिहास लिखने जा रहा है। और ये हमारी जो मांग है, उस मांग को भाई साहब लोग कहे हैं, उस मांग को हम लोग पूरा करना चाहते हैं। हमारे समाज से कम जनसंख्या वाले मंत्री विधायक एमएलसी मुख्य पार्टी में जिला अध्यक्ष बने हैं, लेकिन सोनार समाज के लोगों को क्यों अनादर किया जाता है, इसका भी हम लोग उस दिन प्रश्न रखेंगे। तारीख का जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपका क्या कहना है, परिचय देते हुए बताइए। मैं विवेक प्रेमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से हूँ। इन आज़ादी के 78 वर्षों से आज तक स्वर्णकार समाज को उसकी जनसंख्या और मतदान के आधार पर राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल सकी, और स्वर्णकार समाज का जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है, इस सभी के ध्यान में रखते हुए ये स्वर्णकार समाज आने वाली इस 11 तारीख को
सोनार समागम आयोजित करने जा रहा है। स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी, स्वर्णकार समाज की सुरक्षा और स्वर्णकार समाज की हमारी आने वाली पीढ़ियों का शिक्षा और अन्य विषयों पर सरकार अपनी भूमिका सुनिश्चित करे, ऐसा सरकारों से हमारा आह्वान रहेगा। सर 11 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम अरविंद वर्मा, प्रदेश सचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ में समाजवादी। हमारा जो एक मेन मकसद है वो यही है कि हमारी जो राजनीतिक भागीदारी अभी तक नहीं है उसको लेके एक समागम और स्नेह मिलन प्रोग्राम होंगे। आपस में बैठेंगे, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, हर जिले से। उस जिले में हम लोग तय करेंगे हमारी तमाम समस्याएं हैं, जैसे आपने बताया ना 411, 412, NDS 370, स्वर्णकार बोर्ड का गठन, तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हमारी सुरक्षा को लेकर जो लाइसेंस नहीं जा रहे हैं उन पर भी चर्चा करना है, और तमाम प्रस्ताव हैं जो हम एक संग बैठेंगे, हमारी वो होगी तो हम उसमें प्रस्ताव। थैंक आपकी ये प्रेस वार्ता हो रही है, किस उद्देश्य से आज ये प्रेस वार्ता हो रही है उसके बारे में बताइए। ये आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, हमारा स्वर्णकार समाज एक स्नेह मिलन के नाम एक कार्यक्रम हम लोगों ने 11 तारीख को रविंद्रालय में प्रस्तावित है, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी जिलों से जो भी हमारे स्वर्णकार समाज के जो भी संगठन कार्य कर रहे हैं, उस संगठन के सभी प्रमुख लोग और भी लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और जो हमारे स्वर्णकार समाज के मेरा नाम श्याम सुंदर वर्मा है। मैं नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर से हूँ। आज हम लोग आगामी होने वाले 11 अप्रैल के व्यापारी स्नेह मिलन एवं सोनार समागम कार्यक्रम के दृष्टिगत प्रेस वार्ता में बैठे हैं, जिसमें हमारे समाज की तमाम सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के लिए उस समागम में चर्चा होगा, और उस चर्चा में प्रदेश के कोने कोने से जो स्वर्णकार समाज के संगठन चला रहे हैं, समाज हित में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे समाज के संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण उस समागम में उपस्थित हो रहे हैं और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि बगल के प्रदेश में, मध्य प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन है, जबकि उत्तर प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए। स्वर्ण कला बोर्ड का गठन अगर हो जाए तो ज़्यादातर सोनार समाज के समक्ष आने वाली समस्याओं का निदान होगा। हमारा समाज कीमती धातु का व्यापार करता है, उनके साथ आए दिन घटना दुर्घटनाएं होती हैं। उनके सुरक्षा हेतु व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी जो स्वर्ण व्यवसायी समाज है, जो सबसे विषम परिस्थितियों में झेलता है, जो पुलिसिया 411, 412 जो BNS 317 धारा के रूप में परिवर्तित हो गई है, उस पर संशोधन करने की हम लोगों की मांग है। हमारे समाज के लोगों के साथ कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है और उसको अहेतुक सहायता के रूप में कुछ भी नहीं मिलता, न उसको मिलता है, न उसके परिवार परिजनों को कुछ मिलता है। ये भी एक बड़ी समस्या है जो हम स्वर्णकार समाज के लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से मांग करना चाह रहे हैं। और ये स्नेह मिलन समारोह और स्वर्णकार समागम का जो ये कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि स्वर्णकार समाज की राजनैतिक भागीदारी तय की जाए, राजनैतिक दशा और दिशा तय की जाए। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर। आगामी 11 अप्रैल को रविंद्रालय हाल में सोनार समागम एवं व्यापारी स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के जो भी संगठन प्रदेश में कार्यरत हैं, अधिकतर संगठन उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और उस समागम में हमारे सोनार समाज के ऊपर जो भी, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी का विषय हो, चाहे हमारे सोनार समाज के सुरक्षा का विषय हो, चाहे स्वर्ण कला बोर्ड के गठन का विषय हो, चाहे हमारे स्वर्ण व्यापारियों के सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जारी करने का विषय हो, या जब कभी स्वर्ण व्यवसायी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है
हत्या जैसी घटनाएं हो जाती हैं तो अहेतुक सहायता के नाम पर उनको धनराशि और उनके परिजनों को नौकरी देने की बात हो, इन तमाम समस्याओं के दृष्टिगत ये सुनार समागम एवं व्यापारी स्नेह मिलन का कार्यक्रम आगामी 11 अप्रैल रविंद्रालय हॉल में रखा गया, जिसपे तमाम स्वर्णकार समाज के हितार्थ जो भी संगठन काम कर रहे हैं वह सभी संगठन, लगभग सभी संगठन उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और एक स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए एक दशा और दिशा तय करेंगे।